तो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक न्यू ट्रेलर के बारे में जिसका नाम होने वाला है मिट्टी एक नई पहचान। और ये मूवी है या वेब सीरीज, स्टिल आई एम कंफ्यूज्ड। और ये आने वाली है अपने Amazon MX प्लेयर पे बिल्कुल फ्री में। कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है और ये 10 जुलाई को आ जाएगी। अगर मैं इसकी स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ, इसके अंदर होने वाले इशफाक सिंह। तुमने अगर पता लोग सीजन 1 और सीजन 2 देखा है तो उसके अंदर जो अपना आईपीएस होता है, जो अपने सेकंड सीजन में मारा जाता है, वो होने वाला है इसके मेन कैरेक्टर में। और भाई मैं उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इस बंदे के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। साथ में होने वाली अपनी श्रुति शर्मा और अपनी वो दीक्षा दुर्रेजा करके, ऐसे मतलब इसमें और भी ऐसे काफ़ी बहुत बड़ी स्टार कास्ट है। अगर मैं इसके प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करूँ वो होने वाले हैं आकाश चावला, और अगर मैं इसके डायरेक्टर के बारे में बात करूँ वो होने वाले हैं आलोक कुमार द्विवेदी। अगर मैं इसके प्लॉट के बारे में बात करूँ, जितना मुझे इसके ट्रेलर को देख के समझ आया है, ये मूवी है या वेब सीरीज है वो तो 10 जून अपने 10 जुलाई को ही पता लगेगा। तो जो अपने इशफाक सिंह होंगे वो अपने राघव का रोल प्ले कर रहे होंगे और ये अपनी किसान की फैमिली से होंगे। बट ऑलरेडी अपने इतने पीढ़ी दर पीढ़ी किसान बनने के बाद जब ये अपने अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहे होंगे, तो जो अपने राघव के पापा होंगे उन्होंने अपने राघव को अच्छा खासा पढ़ाया लिखाया और इनके शहर में नौकरी लग चुकी है और इस शहर में जाने को तैयार नहीं होता। तब इसका बाप कहता है, बेटा आज मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, हमेशा जो अच्छा और जो ताज़ा आम होता है वो शहर में जाता है पैसे कमाने के लिए, बिकने के लिए, और जो पुराना पेड़ होता है वो गाँव में ही रहता है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे जो पुराना पेड़ है वो इसके बाप दादा माँ वगैरह पूरा खानदान है, और जो ये ताज़ा आम है ये अपना खुद इशफाक सिंह यानी राघव होता है। फिर ये अपनी कॉर्पोरेट में जाता है और ये अपनी एडवर्टाइजिंग कंपनी में एग्जीक्यूटिव मैनेजर यानी अच्छी पोस्ट पे होता है। वहाँ पे सब सॉर्टेड चल रहा होता है, बट कहीं ना कहीं इसके अंदर वो अपनी मिट्टी से जुड़ी चीज़ें होती है। फिर एकदम से इसके पापा का इसके पास कॉल आता है, बेटा दादाजी नहीं रहे। सारे काम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के ये वापसी अपने गांव जाता है अपने दादाजी के देहांत पे। फिर उसके बाद वहाँ पे जब ये अपने लाइक ऐसे वो अस्थि में सॉरी क्या होता है वो, मतलब जब वो अपने वो आग वाला करते हैं, मैं सॉरी वो भूल चुका हूँ। फिर उसके बाद वहीं पे हो सकता है इसके दादाजी ने कुछ कर्जा ले रखा होता है, तो जो अपने कर्जेदार या फिर जो अपने गांव के जो थोड़े नेगेटिव लोग होते हैं वो कहते हैं, अरे बाप बेटा इतना पैसा कमा रहे हो बट फिर भी तुम अपने दादा का तुम कर्जा चुकता नहीं कर सकते। जिस पे जो अपना बाप होता है वो अपनी कुछ प्रॉपर्टी को बेच के अपने अपने बाप के सारे अपने कर्जे को चुकाने वाला होता है। जिसमें अपना राघव मना कर देता है कि नहीं पापा, हम एक भी कर्जा अपने पैसों से नहीं देंगे। क्या मैं पैसे नहीं कमा रहा, बट उसके बाद भी हम ये कर्जा नहीं देंगे। और क्यों नहीं देंगे? क्योंकि मेरे दादाजी की इच्छा थी कि मैं अपने मिट्टी का कर्जा अपने मिट्टी के फसल को बेच के उन्हीं के पैसों से करूं। और फिर उसके बाद जब ये अपने फसल की हालत देखता है वो बहुत बुरी होती है और वो ये सोचता है, यार ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और मुझे तो यहाँ पे किसानी और खेती बाड़ी भी करनी नहीं आती। फिर वहाँ पे एक लड़की आती है, गांव के कुछ लोग आते हैं और गांव का शायद वो प्रधान होता है। वो कहता है कि सुन, तू अपने किसान परिवार से है, तू किसान नहीं है, यानी तू किसानी को तूने बहुत करीब से देखा है, बट किसानी हर किसी के बस की बात नहीं होती और शहर के लौंडों के तो वैसी बस की बात नहीं होती। और ये सारी चीजें सुनने के बाद भाई अपने राघव के अंदर तो जो अपने ईगो बूस्ट आता है वो कहता है फक इट ऑल, अब मैं अपनी खेती बाड़ी पहले सीखूंगा। तो कुछ उसके गांव के दोस्त होंगे या मुझे पता नहीं, शायद वो कुछ किराए पे लेगा, बट वो अपने बाप से अपने बाकी किसानों से किसानी करना सीखेगा कि मैं ऐसे ऐसे किसानी करूंगा, मैं ये करूंगा, हल जोतना है। अब इसके पास एक एडवांटेज है कि इसको मॉडर्न फार्मिंग के सारे मेथड्स पता है। अगर इसको ये भी नहीं पता कैसे होगा, बट इसको ये पता है कि ये कहाँ से ऑनलाइन सीख के उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता है। फिर उसके बाद जब अपने लोगों से बात करता है तब इसको एक लड़की बताती है, तुम्हारे दादाजी अपनी सोच से बहुत आगे का सोचते थे और वो भी मॉडर्न फार्मिंग सीखना चाहते थे। फिर दिखाते हैं अपना राघव इस चीज़ को और अच्छे से करता है। वो अपनी मॉडर्न फार्मिंग के लिए प्रॉपर ऐसे टेंट लगा रहा है, पन्नियाँ कर रहा है, अपने वो कैनाल वाला सिस्टम कर रहा है ताकि इसकी फसल और अच्छे से उगे और अच्छे से चीज़ें हो। और कहीं ना कहीं दिखाते हैं गांव वाले इससे जेलस होते हैं और कहीं ना कहीं वो होते हैं, शहर का लौंडा है ये हमारे अपने पहले तौर तरीकों को ये आज आजमाएगा क्या? अरे हम तब से मॉडर्न फार्मिंग करते आ रहे हैं, जब से ही मॉडर्न फार्मिंग कभी कुछ था भी नहीं। उनकी बात भी सही है, बट इसकी बात भी सही है कि यार जब हमारे पे पहले वाले से अपने अच्छी खेती नहीं हो रही तो कुछ तो हम करेंगे ना।
फिर उसके बाद दिखाते हैं इतने में अपने एक न्यूज़ में आता है कि जब उसकी खेती अच्छी होने वाली होती है, मतलब वो फसल कटने का ही टाइम आ रहा होता है, तब न्यूज़ पे दिखाते हैं कि अपने नेपाल से लाखों टिड्डे अपने बिहार की तरफ आ रहे हैं। और ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि अपने बिहार का गाँव होने वाला है और वो ऐसे लाखों में तादाद में आने वाले हैं। और यहाँ पे देखो मेरे हिसाब से ऐसा होगा कि इसने जो प्रॉपर वो टेंट वगैरह लगा रखा था कि बाहर से कोई पक्षी वगैरह भी हमारी चीज़ को बेकार ना करे, तो उन टिड्डों के अटैक की वजह से वो सारे टेंट पे लगेंगे, बट इसकी फसल ऐसी की ऐसी रहेगी। और जो गांव में बाकी लोगों की फसल होगी जिन्होंने ये तरीका नहीं आजमाया होगा, उनकी फसल बेकार हो जाएगी। उसके बाद दिखाते हैं, इनको पता चलता है कि रात में अपनी बहुत तेज बारिश आने वाली है और अगर इसी स्पीड से और इसी कंसिस्टेंसी से अपनी और बारिश आती रही तो और 2-3 घंटे में इनकी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद दिखाते हैं अपने 2-3 घंटे बाद का शॉट, जहाँ पे अपना यही बैठा होता है राघव। पन्नियाँ, टेंट, अपने से जितने वो ऐसे वायर वगैरह लगा रखी थी सब उखड़ चुका है, पानी पानी भर रखा है। जहाँ पे इसने फसल गाड़ी थी वहाँ पे सिर्फ पानी है, पन्नी है, पर फसल नहीं है। तो मेरे हिसाब से वो एक बहुत इमोशनल सीन होगा जहाँ पे अपना राघव रो भी रहे कि इन्होंने इतनी मेहनत करी और उसके बाद भी इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ा, ये हार चुके हैं। फिर उसके बाद बिल्कुल एंड में अपना एक शॉट आता है जिसमें दिखाते हैं राघव फिर से अपनी सारी चीज़ों को गाड़ रहा है। और फिर उसके बाद अब उसके दोस्त पूछते हैं अरे क्या हो, तूने हार नहीं मानी? तब ये कहता है नहीं, किसान हो ना, आसानी से हार नहीं मान सकता। और फिर उसके बाद भाई वो डायलॉग इतना हिट करता है। देखो मैं तुम्हें बताऊँ, मैंने चीज़ें कभी शायद ऑन कैमरा नहीं बताई, मेरे दादाजी किसान हैं। उन्होंने भी कुछ साल पहले अपनी किसानी वगैरह छोड़ी है, जब से मेरे चाचा वगैरह शिफ्ट हो गए। मेरे पापा बचपन से दिल्ली में ही हैं, मेरे चाचा वगैरह दादा दादी सब किसान हैं। तो इससे देखो मैं तो और ज़्यादा वो कर पाऊँगा कि यार मुझे इस चीज़ को देखना है, बस इसको पुल कैसे करते हैं वो मुझे चेकआउट करना है। और फिर उसके बिल्कुल एंड में दिखाते हैं वो अपनी कुछ एक कंपनी खोलता है, तो आई गेस वो मॉडर्न फार्मिंग की कंपनी खोलेगा। जब वो अपने उसको सक्सेसफुल कर देगा और वो अपना नाम रखेगा किसान राघव, या मतलब जो भी उसकी कंपनी का नाम होगा आगे वो किसान लिख देगा। वो कहेगा जब लोग अपनी पोस्ट के आगे डॉक्टर इंजीनियर लगाते हैं, पीएचडी लगाते हैं, तो जब मैं किसान हूँ, मैं किसान क्यों नहीं लगा सकता। और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है अपना ट्रेलर। भाई पर्सनली आई एम एक्साइटेड फॉर दिस, आई एम वेटिंग फॉर दिस। देखते हैं ये कितना अच्छा और कैसे निकलता है। तो गाइज ये था मेरा मिट्टी एक नई पहचान के ट्रेलर पे रिव्यू। और अगर तुम्हें ये रिव्यू पसंद आए तो उस वीडियो पे लाइक कर दो, उस वीडियो पे कमेंट कर दो, उस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और भाई 10 जुलाई को इसको अमेजॉन या एमएक्स प्लेयर पे चेक करना। बाय बाय गाइज।